हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं शिवाजी ऑनलाइन सारथी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा जो एवरेज का जो 6वां सेशन है, जो 6 सेशन है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बाकी बची हुई चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। तो आपने इससे पहले जो पढ़े हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में आते हैं और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करने के बाद आपको पहले भी बोला है मैंने, कहा 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना जो क्वेश्चन है। उसके बाद क्या करना, कोई भी बुक उठाना और उसको सॉल्व करना आपका काम होगा। क्योंकि आपको कब पता चलेगा कि पढ़ाया हुआ काम आ रहा कि नहीं आ रहा है, वो तभी पता चलेगा जब आप इसको 2 बार पढ़ के और तीसरी बार में क्या करोगे कि कोई बुक सॉल्व करोगे, तभी मज़ा आएगा और समझ में आएगा काम कैसे होता है। चलिएगा, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 6 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। 6 सदस्यों वाला परिवार है, उसकी आयु क्या है? 25 वर्ष की औसत है। और कह रहा है परिवार के 45 वर्ष की आयु के एक सदस्य के निधन के बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी? ये हमने पहले देखो, एक तो ये चीज है, टोटल आयु कितनी हो रही है? 150 वर्ष हो रही है। कितनी हो रही है? 6 सदस्यों की 25 के हिसाब से 150 वर्ष आयु हो रही है। अब कह रहा है कि 45 साल वाला आदमी का निधन हो जाता है, तो यानी 45 साल वाला कम हो जाता है, 105 ईयर्स बच जाती है, या एक आदमी कम हो गया, या टोटल 5 आदमी हो गए हैं। अब एवरेज की बात हो रही है तो क्या करेंगे? 105 बटे में 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 साल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 21 साल हो जाएगी। हुआ क्या, इसको ऐसे देखें कि परिवार में 6 सदस्य हैं, उनकी आयु का एवरेज जो है, औसत है, वो 25 वर्ष है। अगर आदमी कोई भी बाहर जाता 25 वर्ष लेके जाता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंदर आता 25 वर्ष लेके आता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क कब पड़ता है? फ़र्क तब पड़ता है जब वो एवरेज से या तो कम लेके जाए, या कम लेके आए, या ज़्यादा लेके जाए और ज़्यादा लेके आए। ये क्या हुआ कि देखो भाई साहब, ये देखो 25 वर्ष की तो औसत आयु थी और लेके कितना गया? 45। तो एक्स्ट्रा ये कितना लेके गया है? एक्स्ट्रा जो लेके गया है 20 वर्ष। ये एक्स्ट्रा आउट हुआ है, तो ये 20 वर्ष कहाँ से जाएगा? ये जो बाकी 5 सदस्य बचे, छठा सदस्य चला गया, बाकी कितने बचे? 5 सदस्य। 5 सदस्य इस 20 को डिवाइड करेंगे अपने अपने में, तो कितना कम हो जाएगा? 4 कम हो जाएगा। तो 25 का औसत था, 4 कम होते ही कितना हो जाता है? 21 का। और वही हमने निकाला है, इसमें कोई फर्क नहीं है ना। तो हमें क्या चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ज़्यादा कितना लेके जा रहा है आदमी, वो ज़्यादा किन का लेके जाएगा। भाई 25 तो सबका था मान लो। देखो 25 एवरेज का मतलब है, अगर आप सबको 25 मानते हो तो भी सही है, एक को ज़्यादा मानते हो, दूसरे को कम मानते हो, तीसरे को 25 मानते हो, फिर भी सही है। क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब एवरेज 25 का आ गया, इसका मतलब सब 25 तो हो ही सकते हैं। ठीक है, तो जाने वाला सदस्य को हम 25 ही माने। कितना? 25। तो ज़्यादा एक्स्ट्रा जो 20 लेके जा रहा है, वो इन पांचों में से भी थोड़ा थोड़ा लेके जा रहा है। तो पांचों में से कितना लेके जा रहा है? 4। लेकिन पांचों थे कितने? 25-25। 4 कम हो गए तो 21-21 हो गए, तो एवरेज ऑटोमेटिक 21 हो गया। वहीं से सीधा आंसर आ सकता है, लेकिन हमें एक बार करना जरूरी है। चलिएगा, 9 छात्रों के समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। कितनी है? 16 वर्ष। 36 वर्ष के आयु के अध्यापक को समूह में सम्मिलित किया जाए। देखो मैंने पहले बोला है कि जितने का जा रहा है उतने का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जितना एवरेज है उतना जा रहा है, उतना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा या कम आ रहा है उसका फायदा फ़र्क है। ये देखो एवरेज कितना? 16 का। जो इन हो रहा है अध्यापक, वो कितने वर्ष का? 36 वर्ष का। देखो इसको अगर देखा जाए तो ये 16 प्लस का क्या हो जाएगा? 20। क्या हो जाएगा? 16 प्लस का कितना हो जाएगा? 20। अब जाने वाले में और आने वाले में एक फ़र्क है। जाने वाले में व्यक्ति को काउंट नहीं किया जाता है और आने वाले में व्यक्ति को काउंट किया जाता है।
ये जो 20 एक्स्ट्रा है वो उन 9 के लिए भी है और उस खुद के लिए भी है, क्या है, आने वाले के लिए भी है। तो कितने लोग हो जाएंगे, ये 20 को डिवाइड करने वाले लोग हो जाएंगे 10। कितने हो जाएंगे 10, और एवरेज क्या 2 से बढ़ जाएगा। एवरेज क्या होगा 2 से बढ़ जाएगा। पहले एवरेज कितना था 16 प्लस का 2 बढ़ा तो कितना हो जाएगा 18 वर्ष। ये कह रहा उनकी आयु में कितनी वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि होगी, तो ये रहा। बाकी टोटल पूछा जाए तो ये रहा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। जितना लेके आ रहा है एक्स्ट्रा, कितना लेके आ रहा है एक्स्ट्रा, उनमें सब में बांटना है। तो सब में 9 में नहीं बांटना, 10वां भी शामिल हो गया, उसको भी 2 कम से कम, है ना। अपना भारत क्या कहता है वसुदेव कुटुंबकम, तो वो भी है अपने परिवार का सदस्य बन गया है, तो उसको भी 2 बराबर 2, सबको 2, कितना हो सबको 2 और 2। ओके चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। 24 छात्रों और एक अध्यापक की आयु का औसत कितना है 15 वर्ष है। देखो 24 तो स्टूडेंट, एक टीचर, इन दोनों तीनों 25 लोगों का एवरेज कितना है 15 वर्ष। अब यदि अध्यापक की आयु को छोड़ दे तो आयु 1 वर्ष में कमी हो जाती है। देखो 1 वर्ष की क्या हो जाती है कमी, 1 वर्ष की कमी हो जाती है। कब होती है, जब अध्यापक की आयु को छोड़ दे। एक बात बताओ, अध्यापक और टीचर सभी 15-15 वर्ष के होंगे कि नहीं होंगे। अगर आयु औसत आयु 15 है तो सब 15 के होंगे, टीचर भी 15 का, ये भी 15 के। लेकिन ये क्या कह रहा है, इसके अलावा ये क्या है 1 वर्ष की कमी हो रही है 24 छात्रों की। ये एक 24 छात्र है, 24 छात्रों की 1 वर्ष की कमी हो रही है। टोटल कितने वर्ष की कमी हो रही है 24 वर्ष की। ये 24 वर्ष कमी हो रही है, वो कौन लेके जा रहा, टीचर ही तो लेके जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 39 वर्ष का टीचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 39 वर्ष का टीचर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सब देखिएगा। इसने क्या बोला है कि 15 वर्ष औसत आयु है, 24 छात्रों की 15 वर्ष है, तो 1 कम होगी तो 14 हो जाएगी। तो 1 कम हो रही है यानी 24 वर्ष कम हो रहा है, 1 से गुना करेंगे। 24 वर्ष जो कम हो रहा है वो टीचर लेके जा रहा है ना। देखिएगा इधर एक बार और देख लीजिएगा। अगर आप करना चाहें तो ये करोगे 25 × 15। क्या करोगे 25 × 15, 25 5 125। कैरी का कितना हो जाएगा 12, 25 और 2 ये हो जाएगा 37। कितना 375 ईयर्स। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 1 वर्ष की कमी हो जाती है। कब हो जाती है, जब टीचर नहीं रहता है हमारे पास। टीचर नहीं रहता है तो 14 हो जाता है। 24 चौके कितना होता है 96। कैरी का 9, 24 और 9 33। देखो जो यहाँ से यहाँ कम हुआ है वो 1 टीचर कम हुआ है। तो एक जो टीचर है 15 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9। और फिर यहाँ कितना हो गया 3। कितना आ गया 39 साल का क्या था एक टीचर था। और हमने भी क्या निकाला 39 साल का एक टीचर था। कोई दिक्कत नहीं है, कोई करना माथा फोड़ी नहीं है, एकदम इजी वे में काम हो रहा है। तब तक करते जाइए, एकदम सिंपल चीज़ें। देखो शॉर्टकट कब दिखेगा, जब यहाँ से सीधा पता चलता है 14 था 1 कम हो रहा तो ये 24 छात्र हो जाएंगे, क्योंकि अध्यापक तो कम हो गया। कम मैंने बोला ना, बाहर जाने वालों को काउंट नहीं करना, आने वालों को काउंट करना है। ध्यान रखना, जो चला गया जिंदगी से उसको भूला दिया करो और जो आ रहा है उसको याद किया करो कम से कम, है ना। चलो एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत का आयु कितना है 15 वर्ष है। कितना है 15 वर्ष है। 10 नए छात्रों के प्रवेश से आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इन नए छात्रों का औसत आयु क्या है। नए छात्रों का, सिर्फ 10 छात्रों का औसत आयु क्या है वो ज्ञात करना है। लेकिन आपको क्या बोला है, जो 40 छात्र है उनका एवरेज कितना है 15 वर्ष। 10 नए छात्र आ जाते हैं तो 10 नए छात्र जब ऐड हो जाते हैं तो ये हो जाते हैं 50। और इनका एवरेज क्या कह रहा है 0.2 वर्ष बढ़ जाता है। ये 0.2 वर्ष बढ़ गया साहब। अब ये कह रहा है कि नए छात्रों का औसत बताना है।
देखो 0.2 वर्ष का औसत बढ़ता है, 50 छात्र है, 0.2 वर्ष से कितना होता है, देखो 50 छात्र है, 0.2 वर्ष कितना हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। 10 वर्ष क्या है, एक्स्ट्रा है चीजें, 10 वर्ष एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं। और 10 छात्र क्या है, 15 तो लेके आ ही रहे हैं। कितना, जो 10 छात्र हैं 15 के औसत से तो आ ही रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा, 150 वर्ष। एक्स्ट्रा 10 लेके आ रहे हैं तो 160 वर्ष एक्स्ट्रा टोटल हो गया। ये टोटल 160 किसका, 10 का। तो 10 लोगों का जो एवरेज पूछा है 10 का, वो आ जाएगा 160 बटे में 10, 16। यानी एक छात्र आया है वो 16 वर्ष का आया है। कितने का आया है, 16 वर्ष का आया है। ये इस चीज से क्लियर हो गया। चलिए इससे तो हो गया, चलो इससे भी निकालो, इससे भी निकालो। तो देखिएगा इसका इसका गुणा करेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 40 का एवरेज बोला है ना, तो अब कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, 600 वर्ष। कितना हो जाएगा, 600 वर्ष। और इससे निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाता है 5 दूनी 10, कैरी का 1, 25 और 1 26, कैरी का 2, 5 और 2 7। इन दोनों का जो डिफरेंस है, यहाँ 40 था यहाँ 50 है, डिफरेंस कितने लोगों का है, 10 लोगों का डिफरेंस है। उनका टोटल आयु कितना आ गया, 160 वर्ष। और इनका ही औसत पूछा गया है, जो 16 वर्ष हो जाता। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ये सारी ये चीज़ें सीधा है, डायरेक्ट काम आएगी, फटाफट से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 8000। और इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12000 है। कितने का, 7 का औसत वेतन कितना है, 12000। और शेष का औसत वेतन 6000 है। इस प्रकार वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है, कर्मचारियों की संख्या बतानी है। जो हमने एलिगेशन मेथड देखा था, है ना, उसको देखते हैं। ये कह रहा है कि अभियंता और अन्य, ये 2 लोग हैं वर्कशॉप में। क्या है, ये 2 लोग वर्कशॉप में हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि इनका ये जो है औसत वेतन है 12000 रुपये, और इनका वेतन है 6000 रुपये। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन दोनों को मिला के औसत वेतन कितना हो रहा है, 8000 रुपये। कितना हो रहा है, 8000 रुपये। ने बोला था कि इसको इस प्रकार से सोल्व करो, इसको इस प्रकार से सोल्व करो और यहाँ लिख दो। यही चीज़ बताई थी आपको, चलो बताई थी तो करो। 8 में से 6000 गए, कितने बच गए भाई, 2000। 12 में से 8 गए तो कितने बच गए सर, 4000। कितने बच गए, 4000। ये 2000 एक बार कट जाएगा, 2000 2 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो हमारे पास जो अनुपात आया है वो अनुपात आया है 1:2। कितना आया है, 1:2। जब 1 का मान 7 है, 1 का मान 7 कहाँ है, वो दे रखा है, 7 अभियंता है। देखो अभियंता की चीज इधर है तो 7 अभियंताएं हैं। ये क्या है, अभियंता। 7 अभियंता, 1 का मान 7 है, 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान हो जाएगा 14। 14 क्या है, अन्य। लेकिन ये कह रहा है कि वर्कशॉप में सभी कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, तो सभी कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
सभी कार्यरत कितने हैं, 7 तो अभियंता है ही और 14 कर्मचारी है अन्य, और इस प्रकार से मिला के कितने हो जाते हैं, 21 टोटल। कितने हो जाते हैं, 21, जो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं एक का मान 7 है और ये दोनों मिला के कितने हो रहे हैं, 3, 3 का मान कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। एकदम सिंपल चीज थी। चलिएगा, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के प्राप्तांकों का क्रमशः 71 व 73 है, औसत है। देखो दोनों का औसत दे रखा है, छात्रों का औसत 71 है, छात्राओं का कितना है, 73 है। समस्त विद्यार्थियों का औसत कितना है, 71.8, और छात्रों और छात्राओं का अनुपात बताना है। कक्षा में कितना है, परीक्षा में जो बैठे हैं उनका अनुपात बताइएगा। चलिएगा हम देख लेते हैं इधर ही। ये छात्र है, ये छात्रा है, इसके प्राप्तांक का औसत 71 है, इसका प्राप्तांकों का औसत 71 है और इनका 73 है, और इन दोनों का मिलाते हैं तो 71.8 हो जाता है। या लिखेंगे इनको, इसमें से देखेंगे तो कितना हो जाता है, कितना हो जाता है 1.2, कितना हो जाता है 1.2, और इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.8, कितना हो जाएगा 0.8। अब देखो यहाँ भी पॉइंट है, दो एक के बाद यहाँ भी पॉइंट है, एक के बाद काट दिया जाए, फिर बच जाता है आपके पास 12 और इधर बच जाता 8। क्या बच जाता है, 12 और 8। ये कट जाएगा, किससे कटेगा, 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 3 बार। आपके पास फाइनली आंसर आ गया 3:2। क्या आ गया, 3:2। यही जो अनुपात है वो आपका आंसर है। क्या है, यही अनुपात जो आपका आंसर है। कुछ भी नहीं करना था, एकदम सिंपल। छात्र इधर रखे, छात्राएं उधर रखी, काम हो गया हमारा, है ना। आप अनुपात बनाते हो तो छात्रों छात्राओं की संख्या लिख के काटते हो, उसके बाद अनुपात आ जाता है, तो हमने भी अनुपात निकाल लिया। निकालने का तरीका अलग। चलिए, किसी थैले में कुछ लाल और कुछ सफ़ेद गेंदें हैं। लाल गेंद का औसत कीमत है 36 रुपये प्रति गेंद और सफ़ेद गेंद का औसत कीमत है 45 रुपये प्रति गेंद। यदि कुल 90 गेंद का कीमत 3600 रुपये है तो सफ़ेद और लाल गेंदों की संख्या ज्ञात करनी है। संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। आपके पास एक तो लाल गेंद है, लाल और सफ़ेद गेंद है। लाल गेंद का कीमत कितना है, 36 रुपये, और सफ़ेद गेंद का कीमत कितना है, सफ़ेद गेंद का कीमत है 45 रुपये। और आपको एक अलग दे रहा है कि 90 गेंद है, वो कितने रुपए की है, 3600 रुपये की है। तो एक गेंद का कितना आ जाएगा, ₹40 प्रति गेंद आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 रुपये प्रति गेंद। ये किसका आ रहा है, टोटल सबका। ये इधर सॉल्व करो, ये इधर सॉल्व करो। 45 से 40 गए तो कितने बच गए, 5। ये गए तो कितने बच गए, 4। अनुपात आ गया आपके पास 5:4। ये गेंद का अनुपात आ गया है। आपको अनुपात नहीं पूछा है, संख्या पूछा है। जब देखो कि टोटल गेंदें कितनी थी, कुल 9 गेंदें, तो यहाँ से देखोगे तो टोटल कितनी हो रही है, टोटल हो रही है 9 यूनिट। कितनी हो रही है, 9 यूनिट। टोटल 9 यूनिट का मान है 90,
और 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10। जब 1 यूनिट का मान 10 है तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10 से गुना कर दो। 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10 से गुना कर दो, ये तो आ जाएगी 40 और ये आ जाएगी 50। दोनों को जोड़ लो, टोटल हो रही है 90। क्या हो रही है टोटल हो रही है 90। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल सी चीज़ है। पहले रुपए की बात थी, रुपए को तोड़ लिया, उसको सॉल्व कर लिया, अनुपात आ गया। फिर गेंद की बात आ गई, हमने टोटल गेंद का अनुपात था 5:4, तो टोटल अनुपात हुआ 9। 9 यूनिट किसके बराबर है 90 के, तो 1 यूनिट है 10 के बराबर, तो 5 यूनिट 50 के बराबर, 4 यूनिट 40 के बराबर। दोनों को जोड़ा 90 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा देखिएगा, 2 कक्षाओं के छात्रों का औसत प्राप्तांक क्रमशः 58% और 65%। यदि दोनों कक्षाओं को मिलाकर कुल प्राप्तांक का औसत 62% है तो कुल छात्र 350 है। तो अलग अलग कक्षाओं की संख्याएं ज्ञात करनी है, दोनों कक्षाओं के छात्रों का बताना है। तो हम देखेंगे ये जो क्लास है फर्स्ट, जो क्लास है सेकंड, इन दोनों की बात हो रही है। एक का कितना है 58, दूसरे का है 65 और टोटल है 62। आप इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा 3 अनुपात, ये कितना हो जाएगा 8 और 4 12। कितना 8 और 4 12 और 62 और 3 65। ये अनुपात आ गया आपके पास। ये टोटल अनुपात कितना है, टोटल हो रहा है 7 यूनिट। कितना हो रहा है 7 यूनिट, जो 7 यूनिट किसके बराबर है 350 के बराबर। तो यहां से निकालेंगे 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा 350 बटे में 7, 50 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा 1 यूनिट 50 के बराबर है, तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा 50 से गुना कर लेंगे। 4 यूनिट किससे होगा 50 से गुना कर लेंगे, ये आ जाएगा 150 और ये आ जाएगा 200। टोटल दोनों को जोड़ लोगे तो 350 छात्र आ जाएंगे। एकदम सिंपल चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, कह रहा है किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है, उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 39 है और अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 15 है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या कितनी है बताना है। क्या बताना है, संख्याएं कितनी है बताना है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, अच्छा अलग अलग देख रखा है कि किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों का औसत 35 है, उत्तीर्ण वाला और अनुत्तीर्ण वाला, ये सारी चीजें। देखो एक तो चीज है उत्तीर्ण और एक चीज है अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण वाला लेके आ रहा 15, उत्तीर्ण वाला लेके आ रहा 39 और टोटल मिला के लेके आ रहे हैं आदमी कितने 35। यहाँ तो हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 4, इतना ही होगा सर, ठीक है। फिर ये 4 कट जाएगा एक बार, ये 4 से कट जाएगा 5 बार, अनुपात आ गया 5:1। यहाँ से देखेंगे कि टोटल स्टूडेंट है टोटल स्टूडेंट आ रहा है 6 यूनिट और जो आपके पास है 120। यहाँ से हम निकाल लेंगे कि 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। अब 1 यूनिट का मान आ गया 20। आपको बोला उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या, उत्तीर्ण ये रहा, उत्तीर्ण ये रहा, तो इसका मतलब इसका पूछा 5 यूनिट का मान, तो 20 से गुना करा देंगे तो 100 छात्र जो है वो उत्तीर्ण हुआ है। चलो हम इसका भी निकाल लेते हैं, फेल का भी, इनका भी। तो किससे 20 से गुना एक साथ एक तरीके से होगा, तो 20 छात्र जो हैं वो उत्तीर्ण हो गए, अनुत्तीर्ण हुए हैं।
ये क्या हुआ है उत्तीर्ण। देखो 100 प्लस 20 कितने 120, 120 ही परीक्षा में बैठे थे, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिएगा कह रहा है कि 150 पेज 150 पेज की एक पुस्तक है, औसत 5 त्रुटि प्रति पृष्ठ रह जाती है, और यदि 50 पृष्ठ की देखी जाए त्रुटि तो 2 त्रुटि प्रति पृष्ठ रहती है, और आखिरी 50 पृष्ठों पर 10 ये रहती है। तो शेष 50 बचे हैं, उनकी औसत त्रुटि ज्ञात करनी है। औसत त्रुटि क्या करनी है, ज्ञात करनी है। एक बात बताओ, ये कह रहा है कि 150 पेज है और एक पेज पे त्रुटि कितनी है 5 की, एक पुस्तक है ना कितनी है 5 की, तो टोटल त्रुटि कितनी होगी, कितनी हो जाएगी टोटल त्रुटि 750। कितनी हो जाएगी सर 750। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है कि पहले 50 पेज पे त्रुटि है 2 की। चलो सर ये 2 की त्रुटि यहां रख दी। फिर कह रहा है जो आखिरी है उन पे भी अलग है। आखिरी जो 50 पेज है उन पे त्रुटि है 10 की। ये आ गई 500 की त्रुटि। एक्चुअली इनको जोड़ा जाए तो ये 100 पेज की त्रुटियां टोटल कितनी आ जाती है, टोटल 600 त्रुटि आ जाती है। और यहाँ टोटल 150 पेज की कितनी आ जाती है, 150 पेज की कितनी आ जाती है 750। तो यहाँ देखेंगे हम जो शेष बच गए हैं हमारे पास, जो शेष बच गए 50 पेज, क्योंकि 150 और 50 100 उसके बीच का अंतर कितना 50 का। जो 50 पेज है उनकी कुल त्रुटि कितनी है 750 में से 600 कम करेंगे तो 150 कितनी आ जाएगी 150। तो इसका क्या करना, औसत निकालना है। तो औसत निकाल देते हैं। औसत आ जाएगा 150 बटे में 50, कितना आ जाएगा, काटेंगे तो ये 3 त्रुटि प्रति पेज, 3 त्रुटि प्रति पेज क्या आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा, संख्या आ जाएगी, ये वाली चीज पूछी है क्या हो जाएगी, 3 त्रुटि प्रति पेज के हिसाब से आपकी त्रुटि हो जाएगी। यह शेष 50 पृष्ठों की बात हो गई है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी बल्लेबाज का 67 पारियों का औसत, यानी 67 जो पारियां हैं उन पारियों का कुल कुछ औसत है। वो खिलाड़ी कुछ रन बना रहे हैं, औसत कितना है वो बताया नहीं है, औसत आपको पूछा है एग्जाम में। ये कह रहा है कि यदि 68वीं पारी में 70 रन बनाता है, कितने 70 रन बनाता है, तो औसत रन संख्या आधे से बढ़ जाती है, और 67वीं पारी तक औसत ज्ञात करिएगा। देखो कुल 67 पारियां हैं, और एक 68वीं पारी है। देखो वी किसके साथ लगता है, उसी पारी के लिए 67 पारी का मतलब टोटल 1 से मिला के 67 तक की पारियां हैं। इनका कुछ औसत है जो x है, हम जानते नहीं है कितना होगा, ज्ञात करना है। चलो इसको क्वेश्चन मार्क ही रख देते हैं कि ये हमें पता नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि 67वीं पारी में आपने 70 रन बनाए हैं। कितने रन बनाए हैं, 67 रन, ये 70 रन बनाए हैं। ये कह रहा है कि 70 रन बनाए तो आधे का औसत बढ़ जाता है। तो आधे का औसत इसके लिए भी बढ़ता है और इसके लिए भी बढ़ता है। मैंने क्या बोला, जो आ जाता है उसको भी शामिल करना, उसको भी बांटना है। क्या करना है, बांटना है। तो ये 70 रन है। आपके पास टोटल पारियां अब हो गई है 68। कितनी हो गई है टोटल पारियां, टोटल पारी 68। औसत कितना बढ़ रहा है, आधा। औसत आधा बढ़ रहा है तो टोटल बढ़ कितना रहा है, आधा। इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा 34 रन। तो ये है एक्स्ट्रा।
पिछले वाले औसत से ये एक्स्ट्रा रन है हमारे पास। इस 70 रन में ये एक्स्ट्रा रन है, 70 रन में एक्स्ट्रा रन। अगर 70 से ये एक्स्ट्रा रन घटा दें तो उतने रन लाता तो औसत बराबर रहता, जो यहाँ कुछ था वहाँ भी कुछ हो जाता। लेकिन इसने क्या है कि ये 34 रन ज़्यादा बनाए, इसकी वजह से औसत क्या बढ़ गया है, औसत बढ़ गया आपके पास 1/2 से औसत बढ़ गया है। तो एक बात बताओ, इसमें से इसको घटाएंगे तो एक्चुअल में औसत रन आ जाएगा। औसत रन आएगा कौन सा, 67 पारियों तक का। कैसे आएगा इसका डिफरेंस निकालते हैं। चलो इनका अंतर एक बार लिख देते हैं। अगर ये 36 रन बनाता, 68वीं पारी में खिलाड़ी क्या बनाता 36 रन, तो क्या होता, कोई दिक्कत नहीं होती। इसका भी औसत क्या हो जाता 36, इसका भी औसत 36, ये 36 रन बना के आता तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसने क्या है, एक्स्ट्रा रन कितने बनाए, ये देख दोनों मिला के कितने हो रहे हैं 70, लेकिन ये 34 रन एक्स्ट्रा है। अब 34 रन अगर एक्स्ट्रा है, अब एक बार देख लो, ये 34 रन एक्स्ट्रा है, इन 68 पारियों में जोड़ेंगे तो आधे आधे से औसत बढ़ जाता है। इसीलिए इसने कहा था कि ये चीज़ें क्या हो रही है, आधे से बढ़ जाता है। इसलिए आधे के डिफरेंस से ही हमने आंसर निकाल दिया है। आधे के डिफरेंस से आंसर आया ये 34 आया, जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इसमें से कम कर लो, वही इसका औसत आ जाता है। ठीक है, ये एकदम सिंपल सी चीजें हैं, इनको देखो सीखने के लिए आपको। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की कुछ विकेटों में गेंदबाजी की औसत कितनी है, 24.85। कितनी है, 24.85 रन प्रति विकेट है। उसने 52 रन पर 5 विकेट लेकर गेंदबाजी की औसत क्या हुआ, 0.85 यानी 0.85 रन प्रति विकेट कम कर ली। मैच के अंत तक उसने कितने विकेट लिए ये बताना है। क्या करना है, अंत तक कितने विकेट लिए हैं इसके बारे में बात करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये कह रहा है कि क्रिकेट खिलाड़ी है, दोनों के अलग अलग औसत दे रखे, कम करने हैं, तो इन चीज़ों के बारे में बात करनी है। तो इसमें क्या है, एलिगेशन से काम करेंगे। चलिएगा, जो हमने पहले क्या काम कहा कि ये जो गेंदबाजी का औसत है ये पहले का है, जो औसत है वो कितना है, 24.85। और उसके बाद ये कह रहा है कि ये जब कितने 52 रन पर 5 विकेट लेता है तो ये औसत कितना हो जाता है ये बताइएगा। तो इसका औसत देखेंगे, ये एवरेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 रन पर 5 विकेट है, 10.4 रन प्रति विकेट, ये हमारा औसत हो जाएगा इसका। तो हम देखेंगे उसके बाद 10.4 का औसत आता है, ये कब आता है, ये जब 52 रन पर 5 विकेट लेता है। और ये कहता क्या है कि जो 24.85 का था औसत, उसके बाद कितना हो जाता है, 0.85 कम हो जाता है, यानी कितना रह जाता है, 24 रह जाता है। तो फाइनली हमारे पास कितना रह जाता है, 24 रह जाता है। अब देखिएगा, इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.85 आ जाएगा। और इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 13.6। कितना आ जाएगा, 13.6। अब क्या करेंगे, ये यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इसको 0.6 के बाद क्या करें, एक ज़ीरो और लगा दें। अब इनको देखो पॉइंट हटा दें, ये भी 0.2 के बाद, ये भी 0.2 के बाद, अपने पास क्या बच जाता है, 1360 अनुपात 85 हो गया 85। ठीक है, अब इनको काट लेंगे, इनको काटेंगे तो ये क्या किससे कट जाएगा, 17 से काटेंगे तो 17 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। और 17 से ये कितनी बार कट जाएगा, 17 8 136, यानी 80 बार कट जाएगा। अनुपात हमारे पास आ गया 80 अनुपात 5। इसको और आगे भी कर सकते हो अनुपात को, लेकिन हम कहीं नहीं आगे नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे, ये कह रहा है कि यहाँ कितने विकेट लिए थे, 5, और ये अनुपात आया है 5, यानी 5 विकेट 5 यूनिट के बराबर है।
तो 80 यूनिट के बराबर 80 विकेट हो जाएंगे। अब आपको बोला है कि अंत तक उसने कितने विकेट लिए हैं। अंत तक उसने टोटल विकेट लिए हैं टोटल विकेट कितने लिए? 80 तो ले लिए थे पहले, 5 बाद में ले लिए, टोटल 85 विकेट ले लिए। 80 कब लिए? जब 24.85 का औसत था। 5 कब लिए? 10.4 का औसत था। टोटल मिला के कितने हो गए? 85 विकेट हो गए। ठीक है। ये कह रहा है किसी कक्षा के 50 में से 40 लड़कियों की औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है और शेष लड़कियों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई बतानी है। क्या कह रहा है कि 50 में से जो 40 लड़कियां हैं उनकी औसत ऊंचाई है, शेष लड़कियों की औसत ऊंचाई 150 है और कुल 150 पूरी कक्षा की बतानी है आपको। तो 40 लड़कियों की कितनी दे रहा है? 148। और आपको कितने की दे रहा है? 10 लड़कियों की दे रहा है 150। तो इनकी ऊंचाई आ जाती है 1500। इनकी ऊंचाई कितने आ जाती है? 8 चौक 32, कैरी का 3, 8 4 16, 16 और 3 19, 4 और 1 5 कितनी आ जाती है? इतनी आ जाएगी। ये टोटल अब आपको पूछा है 50 लोगों की ऊंचाई का औसत। टोटल लोग 50 लोग हैं, उन दोनों की ऊंचाई का औसत कितना हो जाएगा? सात 7420। तो यहाँ से हम एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकाल लेंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा? एक बार जाएगा कैरी का कितना? 2, 5 चौक 20, कैरी का कितना? 4, 5 8 40 और 5 चौक 20। ये औसत ऊंचाई किसकी आ गई है? 50 लोगों की। कितनी आ गई है? 50 लोगों की औसत ऊंचाई आ गई है टोटल। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 पारियों में औसत कितना है? 40.5 है। उनका न्यूनतम और अधिकतम रन क्रमशः 5 और 103 है। क्या है? 5 और 103 है। शेष पारियों का औसत रन संख्या ज्ञात करो। देखो 20 पारियां हैं, उनका औसत है 40.5 का। तो टोटल कितना आ रहा है? 810। कितना आ रहा है? 810। न्यूनतम और अधिकतम रन कितने हैं? जो मैक्सिमम है एंड मिनिमम है, इन दोनों को जोड़ें। मैक्सिमम कितने हैं? 103। मिनिमम कितने हैं? 5 रन। टोटल हो गए 108 रन। अब ये कह रहा है शेष पारियों का, इसको घटाओगे तो क्या बचेगा? 2 702। कितना बचेगा? 702। और ये कितनी पारियां हैं? ये 18 पारियां हैं। तो इनका औसत देखना है क्योंकि 2 पारी कम हो गई है। अठारह 3 कितना होता है? 54। कितना होता है? 54। तो शेष कितना बच जाएगा? फिर आ गया है 102, नहीं 162। नौ 7 18 कितनी बार जाएगा भाई? 8। 9 7 63, 3 72, 9 बार कितना आ जाएगा? 100। ये आ गया 39। कितना आ गया? 39 का औसत आ गया 39 रन प्रति पारी। किन का है?
ये 39 रन प्रति पारी किसका औसत है? 18 पारियों का औसत है। जब ये दोनों पारियां जोड़ी जाती है तो ये परिवर्तित होके कितना आ जाता है? 40.5 का आ जाता है, मैक्सिमम हो जाता है ना। एक मैक्सिमम है 103 और मिनिमम कितना है? 5। इन दोनों को मिला के चीज़ें हो रही है। 9 बच्चों का औसत उम्र 12 वर्ष है, 2 बच्चों की जिसकी औसत उम्र 8 और 2 वर्ष से चले जाते हैं, शेष बच्चों की औसत आयु 3 वर्ष के बाद क्या होगी? देखो ये कह रहा है 3 वर्ष के बाद। चलो आपके पास आउट कौन कौन हो रहा है, यानी बाहर कौन कौन जा रहा है? 8 वर्ष का, 2 वर्ष का, कुल जा रहा है 10 वर्ष। कितना जा रहा है? 10 वर्ष। पहले बच्चे कितने थे? 9, आउट हो गए 2, तो शेष कितने बचे? शेष बचे 7। कितने बचे? 7। अब अगर ये देखा जाए, ये टोटल कितने जा रहे हैं? 10 वर्ष। उम्र कितनी है टोटल सबकी? 12 वर्ष। लेकिन ये गए तो 10 वर्ष ही है और 2 बच्चे जाते तो 24 वर्ष कम होना चाहिए था, हो रहा 12 वर्ष। एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा बच गया हमारे पास 24 है, 24 में से 10 गया, 14 बच गया। 14 तो एक्स्ट्रा बच गया, प्लस 3 वर्ष तक ये 7 बच्चों की उम्र बढ़ रही है। 7 3 कितना? 21 बढ़ रही है। 14 और 21 कितना हो गया है? 35। ये 35 उम्र बढ़ रही है और 7 लोगों में बांटनी है। 5 का औसत बढ़ जाएगा, 17 का औसत हो जाएगा। कितने का औसत हो जाएगा? 17 का औसत हो जाएगा। चलिए अगर 17 का औसत हो जाए तो हम एकदम विधिवत रूप से निकाल के दे देते हैं आपको 17 का औसत कैसे हो जाएगा। देखो 9 बच्चे हैं, 12 का औसत है, कितना हो जाता है? 12 नम्मा 108, कितना हो गया? 108। 2 बच्चे चले गए हैं, 10 वर्ष वाले चले गए हैं, तो शेष बचे 7 बच्चे, उनका टोटल कितना आ रहा है? 10 चले जाएंगे तो 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 98। अब कह रहा है कि ये 7 बच्चे हैं, ये 3 वर्ष बाद की काउंट करना है। जब ये 7 बच्चों का 3 वर्ष बाद जाएंगे, 7 3 कितना? 21 वर्ष एक्स्ट्रा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा 21। अब इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाता है? 9 और 2 11, कितना हो गया? 119। 119 और 7 बच्चों का एवरेज पूछा है। सात बच्चों का औसत पूछा है, 7 का भाग दे देंगे। 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। और 7 7 कितना? 49, कितना आ गया? 17 वर्ष। कितना आ गया दोस्तों? 17 वर्ष। नेक्स्ट देखिएगा, एक पति और पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आयु कितनी थी? 27 वर्ष। अब पति और पत्नी और नए बच्चे पैदा होने के वाले बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष हो गई है, तो बच्चे की वर्तमान उम्र क्या है? बच्चे की क्या वर्तमान उम्र क्या है? ये देखो हस्बैंड एंड वाइफ है 2, इनका औसत कितना है? 27। तो टोटल कितना हो जाएगा? 27 इंटू 2 54, कितना हो जाएगा? 54 वर्ष। ये कह रहा है कि 4 वर्ष पहले की बात हो रही है, आज की जो बात हो रही है ये 4 वर्ष बाद की बात हो रही है। जो ये 4 वर्ष बाद की बात हो रही है ना, इसके बारे में बात करनी है। और ये कह रहा है कि अब जो पति पत्नी और एक नए पैदा होने वाले बच्चे की औसत आयु कितनी है? 21। अब ये 3 लोग हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 21। 3 लोगों की औसत आयु 21 और वो कितनी हो जाती है? ये 63 हो जाती है। देखो ये 63 है जब 3 हो गए, पहले थे 2, 2 की थी 54, लेकिन ये 4 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो 4 वर्ष तो पत्नी के,
प्लस 4 वर्ष पति के, कितने हो गए 8। ये टोटल अगर 8 ऐड करते हैं तो कितना होता है, देखो 8 और ये जोड़ते हैं तो 54 कितना हो जाता है 62 वर्ष। ये किसकी है, हस्बैंड प्लस वाइफ। भाई एक बात बताओ कि उम्र ये 54 वर्ष है, ये कह रहा है 4 वर्ष पूर्व की चीज़ है, ये 4 वर्ष बाद की चीज़ें क्या होगी, 4 वर्ष पति के भी बढ़ जाएंगे, 4 वर्ष पत्नी के भी बढ़ जाएंगे, टोटल कितने वर्ष बढ़ेंगे 8। तो 54 पहले थे, 8 हो गए तो कितने हो गए 62 वर्ष। तो 62 वर्ष के तो पति पत्नी हो गई, ये टोटल ये तीनों का 63 आ रहा है। तो 1 वर्ष का जो अंतर है, जो इनका दोनों का 1 वर्ष का जो अंतर है, वही बच्चे की उम्र है। बच्चा कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का है, यही चीज कह रहा है ये। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि 6 मेजें और 12 कुर्सियों का जो मूल्य है वो कितने में है, 78 रुपये है। तो हम देखेंगे कि 6 मेज है और 12 कुर्सियां हैं, इनका मूल्य कितना है 7,800 यानी 7800 रुपये हैं। और उसके अलावा आपको कह रहा है कि एक मेज है, उसका मूल्य कितना है 750 है। कितना है 750। एक काम यहाँ से हो सकता है कि मैं 6 अगर इसको कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आ जाता है एक मेज प्लस का 2 कुर्सियाँ बराबर का 7,800 रुपये। यहाँ से मैं अगर सोल्व करूँ इनका मूल्य आ जाएगा 7,800 में किसका भाग देंगे 6 का, तो ये आ जाएगा 1300। अब अगर हमारे पास एक मेज का मूल्य पड़ा है तो एक मेज का मूल्य अपने पास है तो वो रख देंगे तो 2 कुर्सियों का मूल्य आ गया 550। तो एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 275। कितना हो जाएगा, एक कुर्सी की बात होती है तो कितना हो जाएगा 550 2 से डिवाइड करेंगे तो 275 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 275 रुपये आ जाएंगे। करना कुछ नहीं है, ये पूरा डिटेल में बताने की ज़रूरत है, इसीलिए देखो बाकी क्या करना है कि जैसे ही आपको दे रखा है कि ये 6 मेज और 12 कुर्सियों का मूल्य कितना 7800 और एक मेज का तो आपको अलग से दे रखा है। अगर मैं यहाँ 6 से गुणा करके 6 मेज का रखता, फिर इधर लेता, फिर 12 का भाग देता, इससे अच्छा है कि मैं कॉमन ले लेता हूँ 6। बार बार आपको ज़्यादा चीज़ों से डिवाइड करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि हम कॉमन लेके यहीं ख़त्म कर देते हैं। एक मेज का मूल्य हमारे पास दे रखा है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर कितने रुपए खर्च किए, 30 रुपये खर्च किए। तो 8 व्यक्ति है, एक ने 30 रुपये खर्च किए हैं, तो 8 व्यक्तियों ने कितने खर्च किए होंगे, तो किससे गुणा करवा देंगे 30 से, तो कितना आ जाएगा 240 रुपये। कितने, ये 8 लोगों ने खर्च किए हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि उसमें उनमें से 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से कितना 20 रुपये ज़्यादा खर्च किया है। कितना ज़्यादा, 20 रुपये खर्च किया है। तो हम क्या मानेंगे कि 9वें ने कितना खर्च किया, पहले तो 9वें व्यक्ति द्वारा खर्च, और 9 व्यक्तियों का औसत कितना है, अगर 9 व्यक्तियों का औसत खर्च कितना है, हम मान लेते हैं x रुपये। कितना, 9 व्यक्तियों का खर्च कितना है, x रुपये औसत खर्च है, और ये कहता है कि औसत खर्च से कितना ज़्यादा है 20 रुपये।
तो ये 9वें व्यक्ति का भी आ गया, ये 8 व्यक्तियों का आ गया। इनका टोटल खर्च कितना है? 9 व्यक्तियों का कुल खर्च कितना हो जाएगा? 240 प्लस का x प्लस का 20। तो हम यहां से देखेंगे ये कितना आ जाता है? 260 प्लस का x। ये तो हो गया इनका टोटल खर्च। कितना टोटल खर्च हो गया है ये। लेकिन आपको भी पूछा है टोटल खर्च, लेकिन x का मान निकालेंगे तभी टोटल खर्च काम आएगा। तो हम क्या करते हैं कि ये खर्च है, इसका औसत निकाल लेते हैं। औसत कितना हो जाएगा? 260 प्लस का x बटे में 9। और ये किसके बराबर है? x के बराबर। ये किसके बराबर है? x के बराबर। तो यहां से हम इसको सॉल्व करें तो ये 260 प्लस का x बराबर का कितना हो जाता है? 9x। और यहां से x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 260 बटे में 8। 8 3 24 और 8 दूनी 16.5। कितना आ गया? 32.5 x का मान आ गया। और आपको पूछा है कुल व्यक्तियों का खर्च कितना है? 260 प्लस x। तो अब देखो कुल खर्च कितना आया आपके पास? 260 प्लस का x और 260 प्लस का x कितना है? 32.5। देख लो कितना? 292.5। कितना आ जाता? 292.5। ये हमारा औसत खर्च आ जाता है। दूसरा क्या मान सकते थे? दूसरा ये मान सकते हैं टोटल कितना है कि 240 प्लस x मान सकते हैं। तो औसत बदल जाता, औसत बदल जाता तो सारी चीज़ें चेंज हो जाती। क्या हो जाती? चेंज। देखो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। देखो ये चीज़ें दे रखी है, ये चीज़ें दे रखी है, आपको ये चीज़ दे रखी है, कोई चीज़ का परिवर्तन नहीं है, सिर्फ अपने को इतना ही सोल्व करना है, हमारा काम हो जाएगा। चलिएगा उसके अलावा देखो लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहा है कि 2 क्रमागत वर्षों में एक विद्यालय में 100 और 75 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। तो एक क्लास है, एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। ये कह रहा है इसके 100 छात्र एग्जाम में बैठे हैं। कितने? 100 छात्र एग्जाम में बैठे हैं और इसके 75 छात्र एग्जाम में बैठे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? इसके पास हुए, क्या हुए? पास हुए 75% और इसके हुए 60%। कितने हुए? 60%। 100 का 75% 75 ही होता है। ये भी कोई है? पास है। ये प्रतिशत है, ये वैल्यू है। और 60 75 का कितना? 60% की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा? ये तो देखो 3/4 हो जाता है। 3/4 हो जाता है तो 4 से कितनी बार जाएगा? 15 चौका 60 और 15 30 45। ये आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा? 45। कैसे? ये 75 कह रहा है, 75 का क्या 60% निकालोगे डिवाइड बाई 100। ये जाएगा 25 से 4 बार, 25 से चला जाएगा 3 बार, फिर 4 से काटोगे तो 4 से जाएगा कितनी बार? 15 चौका 60, 15 3 कितना होता है? 45। वही हमने यहाँ लिखा है। चलिएगा उसके अलावा क्या चीज़ है? ये तो टोटल हो गए पास और ये टोटल कितने हैं? देखो ये हो गए टोटल 175 और ये टोटल हो जाते हैं 80 और ये 120। कितना? 120। अब आपको पूछा क्या है? देखिएगा ये पूछा उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की औसत दर कितनी है। उत्तीर्ण कितने हुए साहब? उत्तीर्ण हुए 120। कुल कितने थे? 175। दर बनानी है तो 100% से गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 100% से गुना। अब काट लेंगे, इसको काटेंगे तो क्या 25 से जाएगा कितनी बार? 4 बार। 25 से जाएगा कितनी बार जाएगा भाई? 25 7 175। और कुछ जा रहा है क्या? नहीं कट रहा है, चलो छोड़ो। कितना आ जाता? 12 चौका 48। 480/7%। और इसको करोगे
7 से करोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 3 21, 7 5 35, 6 बार जाएगा, 6 7 42, और जाएगा क्या, 7 7 49 हो जाएगा, 6 बार ही जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या, 42 यानी 60 हो गया। कैरी का कितना बचा, 6 बचा। अब हो गया हमारे पास डेटा 60, 7 8 56 कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 56 हो जाता है। बचा कितना, 4। कैरी का कितना बचा, 4। अब भाग जाएगा क्या, नहीं, तो 4/7%। कितना लिख देंगे, 68 सही 4/7%। क्या हो जाएगा, 68 सही 4/7%। इसी के साथ हमारा टॉपिक समाप्त होता है। और इसके अलावा आप इसको पहले तो 2 बार देखोगे, 2 बार करोगे, उसके अलावा आपको फिर आप कोई भी बुक लेनी है, उसको सॉल्व करना है, और उसके बाद जो चीज़ें होगी उसे ध्यान में रखना है, ध्यान है। और उसके बाद जो सोल्व होगा और उसको ध्यान में रखना है कि आपसे कितना सोल्व हो पाया, ये क्लास आपके लिए उपयोगी हुई साबित या नहीं हुई, वो डिसाइड करेगा। क्योंकि अगर आप इसको 2 बार नहीं देखोगे, देखो ऐसा कभी भी नहीं है, ये कंपटीशन एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार देखा और फटाफट से याद हो जाएगा, कभी भी नहीं है। अगर आपने 4 दिन 5 दिन 10 दिन नहीं देखा और एकदम से फिर आपने देखा, तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, टाइम लगता है, क्योंकि हर एक चीज़ समय लेती है। और इसीलिए कहता हूँ कि प्रैक्टिस करते रहिए, साथ साथ धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है। ऐसा भी नहीं है फटाफट से कोर्स कंप्लीट हो गया, रिवीजन कब करूँगा, ऐसी कभी भी चीज़ें नहीं है। आप एक ही टॉपिक पे 100 200 400 सवाल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पहले ये फॉलो करना पड़ेगा, एक बार पूरा चैप्टर हो गया उसको रिवाइज करो, उसके बाद दूसरा काम करो। चलिएगा दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।